morning, viewers. We are again coming with the next session of the work and time. टाइम एंड वर्क का हमने पहला सेशन कंप्लीट किया था. दिस इज द नेक्स्ट सेशन, सेकंड सेशन. बिकॉज ये लेक्चर बहुत बड़ा है तो इसको सारे कंसेप्ट एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं किए जा सकते थे. तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक, माय नेम इज जितेश मालवीय एज यू नो, एंड द नेक्स्ट सेशन इज ऑल अबाउट द वर्क एंड टाइम. वर्क एंड टाइम में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, बहुत सारे कंसेप्ट भी सॉल्व किए थे. पहले कॉन्सेप्ट में ए की वर्किंग, बी की वर्किंग, कंबाइंड वर्किंग. उसके बाद हमने उसका एफिशिएंसी रेशियो पे भी बात किया था. हमने किया था कि किसी की एफिशिएंसी ज्यादा होती है तो वो कम टाइम लेता है, कम एफिशिएंसी वाला ज्यादा टाइम लेता है. इस पे हमने मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम्स दैट्स अ यूनिक वन. तो नेक्स्ट सेशन में और भी आपको नई प्रॉब्लम्स मिलेगी. तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर the problem that is related with that we have covered in the last session. So अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी रेशियो की. एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? एक प्रॉब्लम हमने लास्ट सेशन में कवर की थी जिसमें कि राम और रहीम की प्रॉब्लम थी. राम इज मोर एफिशिएंट देन रहीम, इज 3 times. राम इज मोर एफिशिएंट, 3 times एफिशिएंट देन रहीम. तो उसने क्या कम टाइम लगाया काम करने के लिए. तो अब इसका एक कंसेप्चुअली हम इसको समझ लें कि कंसेप्चुअली ये चीज कैसे टर्न होती है. कंसेप्चुअली कैसे टर्न होती है? सर स्क्रीन उल्टी नहीं करी. तो हाँ, कंसेप्चुअली कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं? कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना है कि जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उतना कम टाइम लगेगा. ठीक है, माना, चलिए ये बात सही है कि जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उसमें कम टाइम लगेगा, जो कम एफिशिएंट होगा वो उतना टाइम लगेगा. लेकिन इसका रेशियो क्या होगा? सिंपल सी बात करते हैं. यदि आप 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और आपको पहुंचने में 2 hours लग रहे हैं, तो आपको वापस आने में, यदि आपने स्पीड 20 कर ली आने में, इसकी स्पीड यदि आपने आधी कर ली, तो क्या होगा? आपको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, राइट? या इसके सिमिलरली यदि हम बात करें, यदि आपने स्पीड 80 की कर ली तो क्या होगा? आपको टाइम 1 घंटा ही लगेगा, राइट? सो इन दिस वे, यदि आपका जो वर्किंग, कोई भी रेशियो ले लीजिए, दिस टू दिस, यदि ये रेशियो हमने लिए 1 and 2, तो हमने ये देखा कि यदि हमने स्पीड को 40 से 20 की ओर करा तो टाइम 2 से 4 की ओर लग गया. तो देखा जाए कि इसका यदि हमने देखा 4:2, मतलब 2:1 का रेशियो से हमने स्पीड को कम किया, 2 से 2:1 के रेशियो में स्पीड को कम किया, तो 2/4 मीन्स 1/2. तो अगेन क्या हो गया? स्पीड में, तो टाइम में क्या हो गया? टाइम भी उसी रेशियो में क्या हो गया? बढ़ गया. तो कहने का मतलब क्या हुआ? इफ थ्राइस एज गुड अदर वर्क. इसमें क्वेश्चन में मैंने एक एग्जांपल लिया है. यदि ए बी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है तो उसका रेशियो जो होगा, एफिशिएंसी रेशियो 3:1 होगा, लेकिन टाइम टेकिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा. सो कहने का मतलब कि जो जितना एफिशिएंट होता है, जो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है. यदि आपका एफिशिएंसी इज टू टाइम रेशियो m:n है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? यदि एफिशिएंसी आपने m से n की ओर मूव करी है तो आपका टाइम n से m की ओर मूव हो जाएगा. सीधी सीधी बात है. जस्ट जिसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है. इसमें सीधे सीधा समझना है कि जिस एफिशिएंसी से हमारा काम, हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, जिस स्पीड से या जिस प्रोपोर्शन से हमारी स्पीड बढ़ रही है, जिस प्रोपोर्शन से हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उसी प्रोपोर्शन से हमारा टाइम कम होता चला जाएगा. ये एक कंसेप्ट होता है एफिशिएंसी रेशियो का. तो ये हमने अभी समझा कि एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है. जिस एग्जांपल में क्लियरली लिखा है ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है. ए इज 3 times more efficient than B, so B will take more time and A will take 1/3 less time. इसमें हमने एक लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. तो इसी क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. देखते हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं. Very simple question. On screen there is a question of A works twice as good. A क्या करता है? A is the twice as good. क्या है? A is twice as good as B. A क्या है? डबल है उससे. To B, and if B can complete a piece of work independently in 12 days, then what is the number of days taken by A and B working together? यदि A और B आपस में एक साथ काम करते हैं तो बताइए उसको कितना टाइम लगेगा. अब बोला A
ज्यादा एफिशिएंट है बी से, कितना है 2 टाइम्स है। और बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, बी करता है 12 दिन में, और ए से 2 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है, कितना है 2 टाइम्स है। तो अब ये 12 दिन में करता है तो ये कितने दिन में कर लेगा, सीधी सीधी बात है 6 दिन में कर लेगा। वही रेशियो है इनका, जो टाइम है 12 से 6, एफिशिएंसी 1:2 है, इसकी एफिशिएंसी 2:1 है, तो इनका टाइम क्या हो जाएगा, इसका टाइम भी आधा हो जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा। देखा, परफेक्ट एग्जाम्पल। यदि आपकी एफिशिएंसी 2:1 थी तो टाइम 1:2 लगेगा। दिस इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट कंसेप्ट कि ए से बी यदि दो गुना एफिशिएंट है तो उसको टाइम भी उतना ही कम लगेगा। कितना कम लगेगा, जिस रेशियो में एफिशिएंसी है उस रेशियो में उसका रिवर्स उसका टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ने लिए 12 दिन, तो बी ने लिए 12 दिन, बी ने लिए 12 दिन, तो ए ने कितना लिया, बी ने 12, ए ने 6। चलो बहुत बढ़िया। ए ने 6 और बी ने 12, तो दोनों ने साथ में काम करना चालू कर दिया। तो 1/6 + 1/12 दोनों को जोड़ दीजिए, 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, दैट इज 3/12। इट मींस 1/4, मतलब 4 डेज में वर्क डन हो जाएगा। डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I think you got the concept of MS2N, NS2M वाला। चलिए अगला देखते हैं। A can do a piece of work in 25 days. B can do a piece of work in 20 days. They work together for 5 days. Then A goes away. दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया, 5 डेज दोनों ने मिलके काम किया, तो क्या होगा, देन एक चला गया। इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश दी जॉब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये समझा जाए कि हम लोग एक जनरलाइज प्रॉब्लम करते हैं। कोई काम हमने स्टार्ट किया, उसके लिए 2 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, 2 लोग काम कर रहे थे, अपनी अपनी एफिशिएंसी से दोनों काम करने लग गए, दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी 25 दिन और 20 दिन की एफिशिएंसी से काम करने लग गए। अब क्या हुआ कि 5 दिन के बाद ए को काम नहीं जमा, वो चला गया, बचा बी अब अकेले काम करेगा, तो बी उस अकेला वो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। तो ए एंड बी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 25 और 20 कितने हो गए, दोनों अलग अलग काम के हो गए, दोनों ने एक दिन में मिल के काम किया, तो दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 25 + 1/20। दोनों का हमने सम निकाल दिया, कितना आ जाएगा, इन दोनों का 100 एलसीएम, 4 + 5, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 9/100। 9/100 में उसने क्या कर लिया, 9/100 में उसने क्या कर लिया, काम डन कर लिया। 9/100, यदि वर्क 9/100 एक दिन का काम है, तो 5 डेज वर्क में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक दिन का काम कितना हो गया, 9/100। 9/100 मतलब 5 डेज दोनों ने मिलकर काम किया, तो क्या हो जाएगा, 45/100। ओके, सो 45 वर्क डन हो चुका है। 45/100 तो वर्क डन हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1 - 45/100। डायरेक्ट मैं करता हूं उसको 55/100, इतना काम बचा हुआ है। और ये काम की जिम्मेदारी किस पे आ गई, बेचारे बी पे आ गई है। अब बी अकेला करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा। यदि अब हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। सिंपल सा मेथड है कि बी की एफिशिएंसी, वी नो दिस, बी की एफिशिएंसी 20 डेज है, तो 1/20 वर्क करता है बी अलोन, एक दिन में, 1 डे में करता है। तो 55/20 वर्क वो कितने दिनों तक करता रहेगा, तो हमने इसको यूनिटरी मेथड से लगाया, 1/20 नीचे, 55/20 here, so 20 ये 20 से कट गया, that is कितना हो, sorry 55 नहीं, 20 नहीं, it is work done is, okay, okay, so 45/100 वर्क डन बाय ए एंड बी। ए प्लस बी ने दोनों काम कितने कर लिया, 45/100 में कर लिया।
अब बचा हुआ काम कितना बचा, तो 1 - 45/100 इट मीन्स 55/100। 55/100 काम कौन करेगा, बी अलोन करेगा। बी अलोन करेगा। बी अलोन कितने दिन में करेगा, बी अलोन की एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छे से पता है, 1/20 वर्क करता है बी कितने दिनों में, 1 डे में। दैट्स अ यूनिटरी मेथड। सो 55/100 वर्क वो कितने टाइम में करेगा, दैट विल बी 1/20 here, 55/100 here into 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको और अच्छे से। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 55/100 नीचे, 1 here, 20 ऊपर, 1 जा 5 जा, ठीक है, 1 जा 5 जा एंड 55 को 5 से डिवाइड किया, दैट इज 11। 11 डेज में वो काम खत्म हो जाएगा। 11 डेज में वो वर्क खत्म हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देख रहा है। तो अब ऐसी कंडीशंस भी आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि कुछ लोग ने साथ में मिलकर काम किया। पहले वाले हमने डिस्कस किया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ टाइम के लिए ठेका लिया और उस टाइम के बाद उसको और मैन पावर्स की जरूरत पड़ी, तो वो कैसे करेंगे। फिर इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया कि मैन जो थे वो एक मैन चला गया या कुछ मैन चले जाते हैं, तो फिर रिमेनिंग प्रॉब्लम को रिमेनिंग पीपल से सॉल्व करवाना होता है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दैट्स अ मिक्स कंसेप्ट था। अगला कंसेप्ट है ऑल्टरनेट वर्किंग। ऑल्टरनेट वर्किंग का कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस में पूछा ही जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका रोल ज़्यादा रहता है। लोग बच्चे घबरा जाते हैं कि ऑल्टरनेट को कैसे सॉल्व करें। ऑल्टरनेट को सॉल्व करने के लिए सीधा तरीका है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। इसमें होता है कि मतलब ऑल्टरनेट, पहले समझिए कि ऑल्टरनेट क्या होता है। ऑल्टरनेट वर्किंग है, मान लीजिए आपने दो लोगों को एम्प्लॉय किया किसी काम को करने के लिए, लेकिन दोनों कभी भी साथ में काम नहीं करते हैं। हो सकता है दोनों की बिजनेस इतनी है कि ए आता है तो बी नहीं आता है, बी आता है तो ए नहीं आता है। तो हम किसी काम को यदि स्टार्ट करवाते हैं दो लोगों से, यदि हम किसी काम को 2 लोगों से स्टार्ट करवाते हैं, तो ए जब आया तो तब कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, बी आया तो कितने दिन काम खत्म हो जाएगा। सीधी सीधी कहानी ये है कि यदि ए और बी ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, ए और बी ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, तो उन दोनों का हम एक दिन का काम नहीं निकाल सकते हैं। उन दोनों का एक दिन का काम नहीं निकलेगा, उन दोनों का ग्रुप काम निकलेगा और वो 1 डे, 1 ए एक दिन आया, बी भी एक दिन आया, तो 1 + 1 दैट इज 2 डेज। तो हमने ए प्लस बी के जब भी कंसेप्ट लगाएंगे तो वो 2 डेज वर्किंग होगी, नॉट 1 डे वर्किंग, इट इज 2 डेज वर्किंग। 1 डे वर्किंग नहीं होगी तो 2 डेज वर्किंग होगी। तो 2 डेज वर्किंग हम एक साथ देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ए कैन डू अ फिनिश अ वर्क 5 डेज और बी करता है 7 दिनों में। ए करता है 5 दिनों में, बी करता है 7 दिनों में। तो देन द वर्क एट ऑल्टरनेट बेसिस। अब यदि उस काम को ए ने स्टार्ट करा तो कितने दिनों में होगा और बी ने स्टार्ट किया तो कितने, दोनों ही कंडीशन दी हुई है। अब हम सोच रहे हैं कि भाई दोनों ही साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों ही यदि साथ में काम कर रहे हैं तो काम तो आराम से एक जैसा ही होगा। लेकिन नहीं, यदि ए ने स्टार्ट किया तो काम का जो ड्यूरेशन होगा वो अलग होगा, और जब बी ने किया तो उसका ड्यूरेशन अलग होगा। अब हम समझते हैं कैसे। अब एक प्रॉब्लम में आपको बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स मैं समझा दूंगा। देखिए, वर्क में जब भी काम होता है, वर्क इज ऑलवेज, मैंने आपको समझाया था, वर्क इज ऑलवेज व्हाट, वर्क इज ऑलवेज 1। यदि 1 या लेस देन 1 आर वर्क क्या होता है, 1 से हमेशा क्या होता है, वर्क ऑलवेज 1 से क्या होता है, वर्क ऑलवेज या तो इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा। हमने ये कंसेप्ट को पहले ही पढ़ लिया था। वर्क हमेशा एक या एक से कम होता है। यदि 1 से ज्यादा हो जाता है, इट मींस वो वर्क कब का कंप्लीट हो चुका है, अब वो कोई दूसरा काम में लग गया है। तो अब वो किसी दूसरे काम में लग गया तो क्वेश्चन अलग बन जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं ए और बी की टुगेदर वर्किंग के लिए। तो हमने ए और बी की टुगेदर वर्किंग के लिए क्वेश्चन समझ रहे थे, तो समझते हैं कैसे हैं इसको। देखिए, ए का एक दिन का काम 1/5, बी का एक दिन का काम 1/7, 1/5 1/7 दोनों को ऐड कर लिया, दैट इज कितना होगा, 7 5 35, 7 + 5 इज 12/35। 12/35 जो होगा वो इनका 1 डे वर्क होगा। नो, दैट इज अ 2 डे वर्क, बिकॉज दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग दिन में आके काम करते हैं, दोनों ही अलग अलग दिनों में आके काम करते हैं। तो उनका 2 दिनों का काम होगा 12/35, 12/35 2 डेज वर्क। अब ए ने वर्क स्टार्ट किया,
अब हमारे पास देखिए, इस कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक हिंट भी ले लेते हैं कि आपके पास यदि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हो, तो उन चारों ऑप्शन पे हमें क्या करना चाहिए, एक बार गौर फरमाना चाहिए। गौर कैसे फरमा सकते हैं, देख सकते हैं कि हो सकता है कोई लिखा होगा 4.5 डेज में, 5.5 डेज में, या 5 3/4 डेज में। तो हमें ये अजम्पशन लेना चाहिए कि पहला ऑप्शन, हमें ये ऑप्शन लेना चाहिए कि पहला ऑप्शन क्या लिया जाए। पहला ऑप्शन, तो अब ये देखा जाए कि वर्क, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्क ऑलवेज क्या होता है, 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम कराते जा रहे हैं और वर्क ज्यादा हो जाए तो वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन गलत नहीं करने का है, और क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें सीधी सीधी बात है कि 1/5 + 1/7 को यदि हमने ऐड किया, दैट इज द 12/35, आंसर आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं 12/35। अब देखा जाए 12/35 का यदि हमने देखा, ये दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं, तो इनके 2 टाइम मतलब 4 दिनों का काम कितना हो जाएगा, 24/35, राइट। इन पेयर्स को हमने एक बार और एक दिन और बुला लिया, 2-2 के सेट को एक दिन और बुला लिया, तो क्या हो जाएगा, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/35 × 3 तो जाएगा 36/35, 36/35। अब 3 मतलब 36/35 मतलब मोर देन वन, 36/35 इज मोर देन 1, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 36/35 यहां तक तो हमको पहुंचना ही नहीं था, हमें तो पहुंचना था मतलब 3 पेयर मतलब 6 दिन, 6 डेज यदि हमने इनसे काम कंप्लीटली करवा लिया तो ये 1 से ज्यादा काम हो जाएगा। एक दीवार बना रहे थे, साथ में कुछ और भी बना दिया, तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक ये लेस देन 1 है तभी तक वो जस्टिफिएबल है, लेस देन 1 से हट गया इट मींस क्वेश्चन बदल जाएगा। तो अभी यहां तक तो वैलिबल था, यहां तक तो वैलिड था कि 24/35, दैट्स अ राइट आंसर। ओके, सो हम इसको देखते हैं 24/35। सो 24/35 कब आया, ये आया हमारा 4 डेज का वर्क, ठीक है। तो हमने ये देखना था कि 24/35 इस 4 डेज का वर्क आ गया, तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम क्या है, 24/35 माइनस कर लेंगे हम। तो देखा जाए 35 एलसीएम हो जाएगा, तो 35 - 24 इट मींस 11/35। ये 11/35 जो काम है, जो ये 4 दिन तो हो गए, तो क्या हुआ, सिनेरियो क्या बना, ए आया बी आया, ए आया बी आया, ये 4 दिन हो गए। 5वें दिन किसका टर्न है, ए का टर्न है, 5वें दिन ए टर्न, ए इसको करेगा कितने दिनों में, ये हमें जस्टिफाई करना है। सिमिलरली जब हम बी स्टार्ट काम करता है तो पहले क्या होगा, बी आया ए आया, बी आया ए आया, तो 4-4 दिन के तो दोनों के काम बराबर ही होंगे, राइट। लेकिन दोनों की एफिशिएंसी अलग है, 5 और 7, तो जो बचा हुआ काम है इन दोनों को टाइम में एक फ्रैक्शन नंबर आएगा और फ्रैक्शन नंबर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हमें समझना जरूरी था कि हमें ऑल्टरनेट वर्किंग के कंसेप्ट को कैसे कराना है। तो ऑल्टरनेट वर्किंग के कंसेप्ट को हमने ये समझा कि हमें ऑल्टरनेट, जैसे एक दिन के काम से हमें नहीं मतलब है, हमें जो ऑल्टरनेटली हो सकता है कि ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाए ए बी सी का, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, 3 दिनों का पेयर बना, 3 डेज का पेयर बनेगा वो, और टू वर्किंग होंगे, ए और बी होंगे, तो क्या होगा, 2 डेज वर्किंग होगा। इस केस में क्या होगा, 2 डेज वर्किंग होगा, a + b + c होगा तो 3 डेज वर्किंग होगा। सिंपल है। सो 3 तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए a + b + c 3 डेज वर्किंग, a b 2 डेज वर्किंग। 2 डेज वर्किंग से हमें देखना है कब काम 1 से ज्यादा नहीं होता है, जब तक 1 से लेस है, और उसको टाइम बाय टाइम कंप्लीट कराते रहेंगे। और फिर देखेंगे यदि a का टर्न है तो a से कराएंगे, b का टर्न है तो b से कराएंगे। इस वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो इन दिस वे ऑल्टरनेट वर्किंग का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन आता है रेशियोज का, वर्क रेशियो। वर्क रेशियो क्या होता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, A can do a piece of work in 10 days, B can do in the 15 days. They work together 5 days, and the best of the work is done by done by the C in 2 days. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें समझ आ जाए, आप देखो वर्क रेशियो, यदि कोई काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, पेमेंट मिलेगा।
तो पेमेंट मिलेगा, तो पेमेंट यदि मान लीजिए 3 मजदूर काम कर रहे हैं, अब तीनों अलग अलग एफिशिएंसी के हैं, यदि 3 मजदूर काम कर रहे हैं और तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी है, तो तीनों की एफिशिएंसी यदि जब अलग अलग होती है तो क्या करते हैं, उनकी एफिशिएंसी अलग है तो उनकी कीमत अलग होगी, उनका टेन्योर, उनका रेम्युनरेशन अलग होगा, उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, किसी को ज्यादा मिलेंगे, जो ज्यादा कैपेबल होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम कैपेबल होगा उसको कम मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें वर्क रेशियो विद दी मॉनेटरी टर्म भी हम इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी टर्म जब कंपैरिजन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन ऐसा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ 10 days, बी 15 दिन में, और बचे हुए काम को सी 2 दिन में कर लेता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ए बी एंड सी की वर्क एफिशिएंसी। जिस वर्क एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया है उस वर्क एफिशिएंसी से ही हमें उनके अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो दैट इज पार्टनरशिप फर्म्स में ऐसा काम होता है, आपने देखा होगा, जो जितना एफिशिएंट होता है उसको तब पैसा मिलता है, जो कम एफिशिएंट होता है उसको कम होता है। जैसे एक इंजीनियर है, एक सुपरवाइजर है, एक फोरमैन है, तो सबकी अलग अलग स्किल सेट है, स्किल सेट के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। जॉब तो तीनों ही कर रहे हैं। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखा जाए, ए कैन डू इन 10 days, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 दिन की है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी अलोन 15 days, और सी पता नहीं, सी का तो नहीं पता। सी कर सकता है लेकिन वो बचे हुए काम को 2 दिन में करता है, उसकी एफिशिएंसी 2 दिन करने की नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि सी 2 दिन लिखा हुआ है, सी 2 दिन में कर लेगा। नहीं, सी 2 दिन में काम नहीं करेगा, सी 2 दिन में काम नहीं करेगा, सी बचे हुए काम को 2 दिन में कर लेता है। दोनों ही लैंग्वेज में बहुत बहुत डिफरेंस है। अभी हम निकालते हैं, चलिए। दे वर्क टुगेदर 5 days, तो इनका कितना हो जाएगा, 1/10 + 1/15, 1 day वर्क हो गया। 1 day वर्क करा हमने, कितना आया, 30 लिया एलसीएम, 3 + 2 दैट इज 5/30, 5/30 1/6, 1/6। इनका एक दिन का काम कितना हो गया, 1/6। तो इनके एक दिन का काम कितना, 1/6। ओके, यदि इन्होंने 1/6 वर्क कर लिया, कितने दिन में, एक दिन में कर लिया। अब 5 दिन तक इन्होंने काम किया तो हो गया 5/6। तो 5/6 वर्क डन, 5/6 वर्क डन। अब बचा 5/6 तो वर्क डन हो गया, तो बचा काम कितना, 1/6। 1/6 वर्क कौन करेगा, सी करता है, सी करता है 2 days में। 1/6 वर्क सी करता है 2 days में, मतलब एक दिन का सी का काम एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/6 की जगह 1/3। यदि 1/6 करता है 2 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा, सिंपल सी बात है, 3 होगा या 1/12 होगा। समझे, इसको फिर से समझे, कैसे समझेंगे। यदि 2 days में किसी काम को सी 2 days में कितना करता है, 1/6 वर्क, तो 1 day में कितना करेगा, 1/3 या 1/12, 2 ऑप्शन है, 1/3 या 1/12। आर यूनिटी मेथड लगाएंगे तो 1/3 आना चाहिए, क्योंकि कम ये 1/12 आना चाहिए। विच इज बेटर, विच इज बड़ा, कौन बड़ा है, 1/6 बड़ा है कि 1/12 बड़ा है, 1/6 बड़ा है। तो 1/6 बड़ा है तो 2 दिन में काम हुआ, और 1/12 क्या छोटा हुआ, और 1/6 कंपैरिजन कर देते हैं 1/3 से, तो 1/3 से तो क्या होगा, बड़ा कौन, 1/3। तो एक दिन में ज्यादा काम तो नहीं करेगा, 2 दिन में किया तो 1/12 होगा, तो आंसर इज 1/12। अब तीनों का हमारा रेशियो निकल गया, तो सी का 1 day वर्क हो गया 1/12। ओके, तो अब देखें ए करता है, अब हम देखें तीनों के एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, ए की आ गई 10 days, ए की 10 days, बी की आ गई आपकी 15 दिन, और सी के हो गई 12 दिन। तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा, यदि ये एक एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, क्योंकि सी का 1 वर्क 1/12 आया था। अब इनकी एफिशिएंसी हो गई, तो इनका 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/10 = 1/15 = 1/12। इस रेशियो में हमने उसको पैसे को बांटना है, जो 450 रुपए मिले हैं, इन तीनों को ऐसे ही बांटना पड़ेगा। तो इसको हमने बांटने का एक सिंपल सा तरीका लिया, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 6, ये कितना आएगा 4, ये आएगा कितना 5, 6 4 5, मतलब ये होगा आपका ए
बी सी का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन। 450 रुपए को हमें 6, 4 और 5 के रेशियो में बांटना पड़ेगा, 6, 4 और 5 के रेशियो में, क्योंकि जो जितना एफिशिएंट होगा वो उतने दिनों में काम कर लेगा। तो 645 को हमने डिवाइड कर दिया, 4, 6, 4 एंड 5 कितना हो गया? 15 राइट। 6 तो पहला हो जाएगा कितना? 6/15 ए को मिलेगा, ए का शेयर हो गया 6/15। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 4/15 और सी का हो जाएगा 5/15। सबको मल्टीप्लाई कर दे 450 से, सबको मल्टीप्लाई कर दे 450 से, 450 से। पहला 15 3 जा 30, तो 13 to 6 180, ए को मिला 180 रुपए। 15 3 जा 0, 120, बी को मिला 120 रुपए, 120 रुपीज। ओके, एंड सी को मिलेगा 15 3 जा 0, 150, सी को मिलेगा 150 रुपए। इस तरीके से आप इस वर्क को, इस पैसे को उनके एफिशिएंसी रेशियो पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस। सो इस पार्ट में हम इतना ही कवर कर रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। Please like and share and comment on this video if you find suitable. Any query if you have, I will resolve at the same time on that channel. Okay, thank you.